दुनिया के सुपर पावर मुल्क ने हाथ जोड़ लिए। ईरान इसराइल जंग, अमेरिका ने दुश्मन मुल्कों से मदद की अपील कर दी। ईरान का जवाबी हमला, शुमाली कोरिया ने 10 मिसाइल दाग दिए। नाजरीन, मैं हूं सुमैरा मलिक और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल पब्लिक इंटरेस्ट ऑफिशियल। नाजरीन, अमेरिका ने ईरान के आगे घुटने टेक दिए हैं। पूरी खबर है क्या? आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मशरक़े वुस्ता और आलमी सियासत के उफक पर इस वक्त सूरत हाल इंतहाई कशीदा दिखाई दे रही है, जहां ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अपने ताज़ा बयान में कहा कि अमेरिका अब इस हद तक दबाव में आ चुका है कि अबनाए हरमुज़ को खुला रखने के लिए दीगर ममालिक हत्ता के चीन से भी मदद मांगने पर मजबूर हो गया है। इनका कहना था कि खित्ते में अमेरिका की जो सिक्योरिटी छतरी कई बरसों से मौजूद है, अब इसमें लातादाद सुराख हो चुके हैं। ये छतरी अब तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय खुद खित्ते के लिए मुश्किलात का सबब बन रही है। अब्बास इराक़ची ने खित्ते के ममालिक को मुखातिब करते हुए कहा कि इन्हें चाहिए कि वो अमेरिका और इनके इत्तेहादी मुल्कों को अपने इलाकों से बेदखल कर दे, क्योंकि इन ताकतों की असल तशवीश सिर्फ इसराइल की सलामती है, जबकि खित्ते के दीगर ममालिक के मफादात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि अबनाए हरमुज़ ईरान की नज़र में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के अलावा बाकी दुनिया के लिए खुली है और ईरान आलमी तिजारत को मुकम्मल तौर पर रोकने का इरादा नहीं रखता। ताहम इसका रद्द-ए-अमल सिर्फ इन कुव्वतों के खिलाफ होगा जो ईरान पर हमलों में मुलविस हैं। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि अमेरिका ने जुम्मे के रोज़ रासुल खमिया और दुबई के करीब से ईरान के खिलाफ हमले किए और बाज़ पड़ोसी ममालिक की सरजमीन से हाई मोबिलिटी रॉकेट सिस्टम दागे जा रहे हैं, जिससे खित्ते की सूरत हाल मज़ीद ख़तरनाक होती जा रही है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में ईरान को सख्त पैगाम देते हुए कहा कि अगर अबनाए हरमुज़ को बंद करने की कोशिश की गई तो अमेरिका इस पर आग बरसा देगा। उनका कहना था कि अबनाए हरमुज़ की बंदिश से मुतासिर होने वाले कई ममालिक अब अमेरिका के साथ मिलकर उसे खुला रखने के लिए अपनी जंगी बहरी जहाज़ भेजने की तैयारी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की फ़ौजी सलाहियत को पहले ही शदीद नुकसान पहुंचाया जा चुका है। ताहम ईरान अब भी डोनाल्ड ट्रंप या मिसाइल हमलों के ज़रिए अबनाए हरमुज़ या इसके अतराफ़ में सूरत हाल ख़राब कर सकता है। उन्होंने ये खदशा भी ज़ाहिर किया कि ईरान इस इलाके में बारूदी सुरंगें बिछा सकता है, जिससे आलमी जहाज़ रानी को शदीद ख़तरात लाहक हो सकते हैं। अमरीकी सदर ने उम्मीद ज़ाहिर की कि चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर ममालिक भी इस सूरत हाल में किरदार अदा करते हुए अपने जंगी जहाज़ इस खित्ते में भेजेंगे ताकि आलमी तिजारत की इस अहम गुज़रगाह को महफूज बनाया जा सके। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका अबनाए हरमुज़ के साहिली इलाकों पर शदीद बमबारी जारी रखेगा, ईरानी कश्तियों और जहाज़ को निशाना बनाता रहेगा और किसी न किसी तरह बहुत जल्द अबनाए हरमुज़ को खुला, महफूज और आज़ाद बना देगा। इधर मशरक़ एशिया में भी कशीदगी बढ़ती दिखाई दे रही है, जहाँ शुमाली कोरिया ने अमेरिका और जनूबी कोरिया की मुश्तरका फ़ौजी मशक़ों के दौरान समंदर में तकरीबन 10 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए हैं। जनूबी कोरियन फ़ौज के मुताबिक ये मिसाइल जापान के समंदर की तरफ फायर किए गए और उन्होंने तकरीबन 350 किलोमीटर तक परवाज़ की। जनूबी कोरियन फ़ौज के जारी करदा बयानात में कहा गया कि ये मिसाइल शुमाली कोरिया के मशरक़े साहिल से समंदर की जानिब दागे गए, जबकि जापानी कोस्ट गार्ड ने भी एक मुमकिना बैलिस्टिक मिसाइल के सुराग लगाने की तस्दीक की, जो जापान के ख़ुसूसी मुआशी जोन से बाहर जाकर गिरा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जनूबी कोरिया की फ़ौज के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया कि ये मिसाइल शुमाली कोरिया के दारुल हुकूमत प्योंगयांग के करीब से फायर किए गए। तजियाकारों का कहना है कि ये इकदाम ऐसे वक्त में सामने आया जब गुज़िश्ता चंद रोज़ से अमेरिका और जनूबी कोरिया की सालाना फ़ौजी मशक़ें जारी हैं, जिन्हें दोनों ममालिक दिफाई नौइयत की मशक़ें करार देते हैं। ताहम शुमाली कोरिया
इन्हें अपने खिलाफ इश्तियाल अंगेजी समझता है। वाज़ेह रहे कि जनूबी कोरिया में इस वक्त अमरीकी फ़ौज के तकरीबन 28,500 फ़ौजी तैनात हैं और यहाँ लड़ाका तैयारों के मुतादिद स्क्वाड भी मौजूद हैं जो खित्ते में अमरीका की फ़ौजी मौजूदगी को मजबूत बनाते हैं। इसी दौरान सफारती सतह पर भी सरगर्मियाँ जारी हैं और जनूबी कोरिया के वज़ीर आज़म ने हाल ही में वाशिंगटन में सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, जिसमें शुमाली कोरिया के साथ मुमकिना मुज़ाकरात के इम्कानात पर बातचीत की गई। मुलाकात के बाद जनूबी कोरिया के वज़ीर आज़म ने सहाफ़ियों को बताया कि सदर ट्रंप किसी भी वक्त शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं अगर इस खित्ते में कशीदगी कम करने में मदद मिल सकती है। इधर मशरिक़ वुस्ता में ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी के हवाले से एक और अहम पेशरफ्त सामने आई, जहां इतलात के मुताबिक ईरान की जानिब से मुसलसल मिसाइल ड्रोन हमलों के बाद इसराइल के पास मिसाइल रोकने वाले इंटरसेप्टर्स की तादाद तेज़ी से कम होती जा रही है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने अमरीका को आगाह किया है कि इसके पास बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने वाले इंटरसेप्टर की शदीद कमी पैदा हो रही है और अमरीका कई महीनों से इस सूरत हाल से वाकिफ़ है। याद रहे कि इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों के बाद ईरान ने भी जवाबी हमलों का सिलसिला शुरू कर रखा है और तिल अबीब समेत मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसके बाइस खित्ते में जंग के फैलने के खदशात बढ़ते जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ अरब मीडिया ने अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान गुज़िश्ता 15 रोज़ से जारी इस जंग के नतीजे में होने वाली हलाकतों के आदादो शुमार भी जारी कर दिए हैं, जिनके मुताबिक इन 15 दिनों में अमेरिका और इसराइल के हमलों के नतीजे में ईरान में 1444 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि इसराइली हमलों के बाइस लबनान में 773 अफराद हलाक हुए हैं। इसी अरसे के दौरान इसराइल में 14 अफराद हलाक हुए, जबकि ईरानी हमलों में 11 अमरीकी फ़ौजी भी हलाक हुए हैं। इसके अलावा खित्ते के दीगर ममालिक भी इस कशीदगी से मुतासिर हुए हैं, जहाँ मुत्तहिदा अरब अमारात में 6 अफराद, सऊदी अरब में 2, इराक में 26, कुवैत में 6, ओमान में 3 और बहरीन में 2 अफराद के जहाँ बहक होने की खबरें सामने आई हैं। मुबस्सिरीन का कहना है कि ये अदादो शुमार जाहिर करते हैं कि इस जंग के असरात सिर्फ चंद ममालिक तक महदूद नहीं रहे, बल्कि पूरा खित्ता इसके असरात की जद में आ चुका है। आलमी माहिरीन के मुताबिक अगर अबनाए हरमुज़ में कशीदगी मजीद बढ़ती है तो इसका असर आलमी मईशत पर भी बढ़ सकता है, क्योंकि दुनिया की बड़ी मकदार में तेल इसी रास्ते से गुजर कर आलमियों मंडियों तक जाती है। यही वजह है कि दुनिया के कई बड़े ममालिक इस सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और सफारती सतह पर भी कशीदगी कम करने की कोशिशें की जा रही हैं। ताहम ज़मीनी हक़ाइक़ इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि खित्ते में हालात अभी तक मज़ीद पेचीदा हो सकते हैं और आने वाले दिनों में आलमी सियासत और सलामती के लिए नहायत अहम साबित हो सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।